Hello everyone, we are waiting for the participants to join for the next 5 minutes, then we will start with our webinar. नमस्कार दोस्तों, आईआईएफएल सिक्योरिटीज के एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स वेबिनार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ संजीव सर हैं, जो कि हर महीने के पहले फ्राइडे को हमारे आईआईएफएल सिक्योरिटीज के क्लाइंट्स के लिए एक्सक्लूसिव फीडबैक लेके आते हैं कि वो इस महीने में उनका ट्रेड करने का, इन्वेस्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, वो बताने के लिए। और मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ कि लास्ट 3 महीने से संजीव सर से के बताए हुए सभी कॉल्स का हमने 100% स्ट्राइक रेट हुआ है और सारे कॉल्स राइट हुए हैं। तो लास्ट 3 मंथ से वी हैव बीन लाइक ऑलमोस्ट करेक्ट। सो आप सभी का स्वागत है और ओवर टू यू संजीव सर। थैंक यू श्वेता। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबको नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी हेल्थ, स्वस्थ भी अच्छा है और आपका मनोबल भी अच्छा है और आपकी बैंक बैलेंस भी अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट तो नई ऊंचाई पे जा रही है और सारे लोग 3 महीने से मंदी कह रहे हैं, कभी कुछ कभी कहाँ। क्या मंदी रह गई? 58,000 का इंडेक्स हो गया, कहाँ मंदी है? रिलायंस नया शिखर है। So the feeling of left house is huge. Markets are definitely overbought, overpriced, but that is always a proverbial war. आप कभी टाइमिंग कर नहीं सकेंगे। The old adage is don't try to time the market, but spend time in the market. अगर बने रहेंगे तभी आपने 8,000 से 17,000 देखा है। कोई नीचे या बीच में आने की कोशिश की तो रहेगा नहीं। और आपको चेष्टा होनी चाहिए कि लास्ट 3 महीने से हमने आपको लगातार कहा कि शेयर बाजार में बने रहना। हाँ, अब मैं कह सकता हूं कि यहाँ टॉप है। मैंने आपको 2 महीने पहले भी कहा था सितंबर में टॉप बनेगा। वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या काफी भी आ सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना है। अपने आप को हेज करना सीखिए। Don't hedge against the Nifty because that is not giving you the money. You have to hedge against sector stocks. Now I will slowly start with this. श्वेता will leave the presentation. फिर उसके बाद आपसे 15-20 मिनट हम आपको अपना व्यू देंगे and then we will take some question answers and we also want you to open accounts. आप हमारे साथ बने रहेंगे तभी आपको hedge, derivatives, options सब कैलेंडर बताएंगे। हमारे यहाँ इस महीने जयेश और उसकी टीम ने, जयेश रोशन ने ऑलमोस्ट 100 डेरिवेटिव कॉल दिए हैं और उनका सक्सेस रेट बहुत ही स्ट्रांग है। सो आईआईएफएल में बने रहेंगे और अकाउंट खोलेंगे तो आपके पास फायदा ही फायदा है। इस कारण से आई विल स्टार्ट दिस स्मॉल प्रेजेंटेशन, द मोर पीपल विल ज्वाइन इन एंड देन विल टेक इट फ्रॉम देयर। ओके श्वेता, वी कैन स्टार्ट। तो सेंसेक्स हिट्स न्यू हाइज। वेयर डू वी मेक मनी इन सितंबर? वैक्सीनेशन आपने देखा है, इट्स गेटिंग मोर वाइड स्प्रेड। 1.09 करोड़ इन अ सिंगल डे, दैट इज इक्वल टू बोथ डेनमार्क एंड फिनलैंड बीइंग वैक्सीनेटेड, इंटायर कंट्री इन वन डे। आपके 1.9 करोड़ एक दिन में हो रहा है। गवर्नमेंट टेकिंग रिलीफ मेजर्स टू कर्ब द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। आरबीआई इज वेरी अकोमोडेटिव इन ऑगस्ट। रिकवरी इन रूरल इनकम एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आप देख ही रहे हैं। सेकेंड वेव वॉज नॉट एज एंटिसिपेटेड बाय मोस्ट, rather it has seen that corporate India ने ये बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल की and we came out with flying colors. इस कारण से आप देखिए, चाहे कोई भी कंजम्पशन हो, डिस्क्रिशनरी, स्टेपल्स या इलेक्ट्रिकल, ऑल आर गोइंग थ्रू द रूफ। किसी को याद है तो पता होगा कि 650 रुपए पे मैंने हैवेल्स और 750 रुपए पे वोल्टास बहुत जोर से कहा था पिछले साल। सॉरी, वोल्टास 550 था। देखिए कहां से कहां आज हैवेल्स हैज हिट ऑल टाइम हाइज। तो बने रहने में ही अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा और दिग्गज स्टॉक्स में अभी मोमेंटम है और बने रहेगा।
improving economic growth trajectory. Your GDP numbers from a weak base of last year came at very, very big numbers. FDI investment in India will be a book boost. The biggest positive is that a lot of long-term money is coming into the government schemes in PLI. आज उन्होंने टेक्सटाइल पे भी कुछ अनाउंस किया है, which again is a very big positive. Next. So May low of 2020 crude versus gold. The proverbial problem is crude versus gold. और जैसे जैसे डॉलर अपना टॉप बनाया, डॉलर hit a high of 93.40, now it's back to 92.20. As the dollar weakens, gold and oil both fall in sync with that, and metals also see profit booking. Strength किसमें है? Strength है सबसे ज्यादा रुपये में. Indian rupee has made a huge top of 77 and has retraced to below 73. और अगर मेरी कॉल सही हुई तो अगले साल रुपी can come down to 66, which means exporters will suffer, but the internal markets will do very well. Banks, financials, autos will do very well अगर ऐसा रहा. Next. So you've seen that despite a wall of pessimism, Nifty hits new highs. और इसमें मेरा और आपका कुछ नहीं है, ये तो शेयर बाजार है. जो बने रहेगा वही कमाएगा. आप और मैं दोनों कह सकते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है, ओवरप्राइस्ड है, but wealth is only created if you are present there. If you are not present, then it is just humbug and talk. Feeling of missed out, FOMO, बहुत large है, and that will continue for some time because there are enough people who are left on the sideline और वो अब डरते हैं कि 17,200 यहाँ से क्रैश होएगा नहीं होएगा इसका मैं कुछ गारंटी नहीं कर सकता, बट कोई भी डिक्लाइन आएगी, इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट. RBI keeps repo rate at 4, accommodative stance, tracing stable inflows. US bond yields जो आप 177 था, it has come down to below 1.3, which tells us that the icing on the cake is कि Fed ने कह दिया that tapering is there, but it will be very modestly by the end of the year and no question of change in rates. और सब लोगों को इसी में डर था कि the Fed will taper faster than expected. Now that unleashed a huge momentum rally जहां आप 15,800 से सीधा 17,000, you made 16 to 17 in the shortest period ever. Locally, third wave much less than anticipated. Indian economy sees uptick. Auto sector shift into high gear. Auto में क्यों तेजी है? क्योंकि supply chain disruption है. You are all aware semiconductors are in short supply and demand for auto is very strong. 3 महीने की गाड़ी की waiting है. उसके अलावा auto companies have had to deal with the high input costs in the cost of materials and plastics and other input costs. Hence, Maruti has raised prices third time in a month. They are protecting their margins and volumes are just a matter of maybe another 2 months. I think by October, you will start to see record volumes again. And by 2022, I am very, very optimistic that this supply chain of semiconductor will get sorted out majorly. Indian record highest COVID-19 vaccination in one day. Rupee surges to a 2-month high at 72.99. Earnings and guidance are very positive. When the rupee strengthens, it's very big positive for banks, which get flush with funds. FIs put in more money, and locally inflation gets controlled because crude comes lower and the cost of buying crude gets lower. So that's a very big positive for the macros. Next. Nifty mid cap 100 lows of 10 tell the highs of it is a return of 166 against Nifty's 125. But मैं आप सबको कहूं कि August was a horrible month for mid caps because जो money fresh आया है वहां पे Nifty में जो new fund offerings थी, they all opted for large caps और mid caps में बहुत जोर से profit booking आई. इसलिए आपने देखा कि there was an underperformance in August. However, that is changing now in October, in September, and I would expect कि ये और momentum बढ़ेगा. Mid caps will start to rally very strongly, and I expect auto, banks, real estate, and the other mid cap basket to do very well. तो infrastructure, construction ये सब बहुत बढ़िया करेंगे. The worst may be over in August. Now September onwards, Nifty mid caps will outperform Nifty जो आज 2-3 दिन से आप देख रहे हैं. Next.
ये फिर लास्ट टाइम की तरह हमने बताया, आवर शेयर इज गोइंग अप बिकॉज वी आर वैक्सीनेटिंग द मैक्सिमम पीपल, बट इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट everyone is on a war footing and it is paying out results. अब I am not an expert on Delta variant, but I think large part of that has got priced in. और अगर अक्टूबर के बाद मुझे लगे, जैसे मैं सोचता हूँ एंड ऑफ अक्टूबर तक कोविड में भी हिस्ट्री, देन आई थिंक कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड द रीओपनिंग विल बी ह्यूज. और इसको कहते हैं वेंजेंस स्पेंडिंग, बिकॉज एवरीवन एट होम इज लॉक्ड अप एंड दे ऑल वांट टू कम आउट एंड मूव इन. आप देख ही सकते हैं गाड़ियों का ट्रैफिक मॉल्स पे, दुकानों में, मार्केटों में, इट इज अगेन बैक टू प्री कोविड लेवल्स. नेक्स्ट, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, फोकस ऑन डिसइन्वेस्टमेंट एज वेल एज मोनेटाइजेशन. आपको पता है देयर इज अ बायर फॉर बीपीसीएल, द वैल्यूएशन ऑफ एचपीसीएल एंड आईओसी हैज गॉन अप. You are seeing container corporation, shipping corporation, all these getting willful buyers, and government also in the process of selling some stake in सूटी stake in Axis Bank. PSUs में उन्होंने recapitalization की है, setting up of an alternate resource management committee for bad banks and development finance. साथ में there is a lot of allocation which is going into public healthcare, which will be another given positive. Next, additional 1.5 lakh crore emergency credit line guarantee, 1.1 lakh crore for COVID affected sector, 33,000 for NIA export, and more than 19,000 for BharatNet project. Plus the biggest thing, the NMP, that is the National Monetization Program. Government is saying 15 lakh crore की monetization, 6 lakh crore की monetization होगी in the next 5 years, which means $15 billion, which is huge. और वो इसलिए होगी because ports, power, grid and roads, all these government is monetizing. There is a lot of public ROR without people knowing what they are doing. जो ownership है वो government के पास रहेगी, but the execution and the running will be given to the private player. So the private player will pay the fees or the rent, but he will make money on top of that. और आपको पता है infrastructure is going to do very well in India. So it's not that the government doesn't construct the roads, but who maintains that? Secondly, same with power, same with your distribution. All that is going to be at the forefront, which is a very, very big positive. और सरकार ने जब से वो की है, आपको मैं बता सकता हूं कि it will encase lot of new jobs, capex expansion, and private entrepreneurs. Just to tell you, sovereign funds will give anything on earth to get 8% yield on these type of annuity businesses. These are called hybrid annuity. जो आपका रोड का है या पावर का है, जहां there is a guaranteed return of 12-13%, and when they monetize that, they will sell it at 8% to any foreign fund. आज की headline है कि Mr. Nitin Gadkari is going to seek foreign insurance and private equity players for the road sector, which is very bullish on. Next. These are some of the stocks which we had recommended. They have given sterling performance. Now we are again, maybe some of the mid caps underperform, but we think that in the next 3-4 months, they will tend to outperform hugely. Next. So these stocks you can take. We can send you pharma, information, IT, FMCG, consumer staple, PSU banks, metal sector. These are all doing extremely well. Now what do I see? देखिए, पहली बात तो ये है कि रुपया आपको बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है, और गवर्नमेंट का जो प्रेरोगेटिव था, they've got the maximum amount of foreign exchange reserves ever in the history of the country. There is no problem on that. Inflation is under control. Government spending will be more because their borrowing is less. And fourthly, जो capex पे expansion है to create more jobs and more infrastructure, वो बहुत strongly चल रहा है. Bond yields at 1.28. Foreign funds are back. तो आपको दिखा था कि last 2-3 महीने में foreigners were sellers. अब वो वापस buy list पे आ गए because India is truly outperforming in a global context. However, proof of the pudding is कि last 15,400 से आप 17,300 पे पहुंच गए, तो 18,100 पॉइंट की रैली भी आ गई है. A large part of that is in the price. अब की जो रैली है, it is more of large cap driven by the likes of Reliance, TCS, HUL, which are large cap heavyweights.
but we think that the broader market will start to outperform from now. ऑटो सप्लाई चेन डिसरप्शन में आपको पहले भी मैंने जिक्र किया है कि सेमीकंडक्टर्स इज गेटिंग क्योर्ड एंड वी थिंक बाय एंड ऑफ सितंबर अर्ली अक्टूबर दिस शुड स्टार्ट टू शो रिटर्न्स. आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट बहुत है एंड प्राइसेस आर गोइंग थ्रू द रूफ, और ऑटो की डिमांड ऑलवेज इन 4-व्हीलर, इन कमर्शियल व्हीकल एंड इन 2-व्हीलर्स इज वेरी स्ट्रांग. मैंने आपको जिक्र किया है हेज करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. हमारे साथ अकाउंट है तो उसमें आप बताइए, हम आपको मदद करेंगे, क्योंकि अगर आपको हेज करना है तो निफ्टी इज नॉट द राइट कॉन्डूट. देयर आर अदर थिंग्स व्हिच आर डूइंग वेल. फार्मा में मैं ये कह सकता हूं द बेस्ट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन. ऑन एनी राइज यू शुड ट्राई एंड बुक प्रॉफिट इन फार्मा. फार्मा स्टॉक्स हैव अंडरपरफॉर्म, दैट मनी इज गॉन इनटू आईटी एंड मेटल्स, एंड नाउ अगर रुपी स्ट्रांग होता है तो मुझे लगता है पीएसयू, मिड कैप बैंक्स एंड ऑटोज विल डू वेरी वेरी वेल. Last 3 months have been the perfect storm where everyone was caught on the wrong side, और अगर आप नहीं थे तो मार्केट ने आपको मौका नहीं दिया वापस घुसने का. So I am very very sure that maybe we are in for a good correction in the month of September, maybe on the second half, but mid caps will tend to outperform. So मैं क्या कुछ शेयर बोल रहा हूं, आप नोट करिए. आपके पास अगर बॉश नहीं है तो रखिए, एक सिप कीजिए. बॉश ने अभी 1 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया इन द ड्रेस्टन प्लांट, जहां पे सेमीकंडक्टर्स की आउटसोर्सिंग दे आर गोइंग टू डू, और ये इन द नेक्स्ट 2 months विल बी वेरी मच ऑन स्ट्रीम. बॉश विल बी द मोस्ट कंप्लीट ऑटो सप्लायर इन द वर्ल्ड. इट इज ऑलरेडी द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर के बाद इट इज. सो मुझे लगता है बॉश का भाव अगली दिवाली 20,000 से भी ज्यादा होएगा, विच मीन्स आज 14,000 पे 50% का आपके पास रेट है. तो बॉश में इज अ क्वालिटी स्टॉक. हीरो मोटोकॉर्प is another quality stock. IRB इंफ्रा पे मैं बहुत जोर से बोल रहा हूं, आपके पास न्यूज भी है. is the largest operator of BOT, TOT and HAM. BOT is build, operate, transfer. TOT is toll, operate, transfer and HAM is hybrid annuity model. उनके पास 56,000 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है. आज 900 करोड़ का एक और उनको वो बहुत बड़ा वो मिला है. ये 250 रुपए का भाव आपको दिवाली तक दिख सकता है. आरबीएल बैंक हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर. मैं 200 रुपए से बुलिश हूं, 170 का भाव है. लेकिन आपको और इंफॉर्मेशन दूं, आरबीएल इज टाइड अप विद अ वेरी बिग फिनटेक वेयर दे विल बी मेकिंग 0.4% ऑन ईच ट्रांजैक्शन विद पेटीएम एंड अदर पेमेंट लेंडर्स. तो आई थिंक दैट न्यूज विल कम. दिस स्टॉक कैन बी री-रेटेड. It trades at 0.8 time price to book. I suggest that this stock can go to 350 by next Diwali. So certain stocks which we are very bullish. बाकी वी आर अगेन ऑफ द व्यू के मिड कैप्स अभी थोड़ा सा रुकेंगे, बट द इफेक्ट ऑफ मिड कैप्स आफ्टर फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स कैन बी वेरी शार्प, बिकॉज द बेस्ट ऑफ अर्निंग्स विल स्टार्ट टू डिलीवर. मिड कैप बैंक्स, ऑटोज हैड ऑलरेडी डन इनफ प्रोविजनिंग. अब वो प्रोविजनिंग वापस आएगी, विच विल बी राइट बैक्स एंड प्रॉफिट विल बी वेरी वेरी स्टडी इन द कमिंग टाइम. नेक्स्ट. So again, we are giving you a list. These stocks, some of them have outperformed, some have underperformed, but we think they have a very good opportunity of giving 30 to 70% return in the next 1.5 years. So make a portfolio, do a SIP if you can, every quarter, every month, every week, make it for 12 weeks to 16 weeks, depending on your allocation. Next. Keep the faith. We have been 100% correct since last 3 months, and hopefully, by the grace of God, if there is a correction now, it will be very healthy for the market. I am seeing again October resumption of a rally and markets going higher. But जैसे मैंने कहा, now is the time for mid caps to start to outperform because the index may have priced in a large part of the positive. In the last few days, the सारी rally जो आई है वो Reliance की वजह से है. तो मैं यहाँ फिर आपको कहूंगा, आईएफएल के साथ अकाउंट है तो बने रहिए और अकाउंट खुलवाइए. हेजिंग की स्ट्रैटेजी, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, जयेश एंड रोशन आर गिविंग यू दैट. वी आर वेरी एक्टिव इन डे कॉल्स. डेट कॉल्स में 1-2% जहां भी मिलता है वी टेंड टू बुक प्रॉफिट. आपको डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी आ रही है, आपके पास ऑप्शन आ रहा है, और मैं आपको ये कह सकता हूं कि जस्ट नाउ we are going to give you both sides of the market. Sometimes there is an opportunity to be short on the market. We are also going to give you that. So we are trying to take care of who? जो आपके अंदर एक ट्रेडर छुपा है उसका, जो आपके यहाँ इन्वेस्टर है, और जो थर्ड है जो हेज करते हैं अपने आप
आपको। हेज माने वो प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करता है और रिस्क को मिटिगेट करता है। ये तीनों चीजों पे हम आपके साथ हैं। फिर से मैं रिप्लाई करता हूं कि रुपी इज शोइंग एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, और रुपी की स्ट्रेंथ की वजह से लोकल इंडस्ट्री विल डू वेरी वेल। मारुति कैन हैव अ वेरी बिग बेस ऑफ सेटिंग अप a plant here only for exports rather than import, because their import costs will go down as the imports become cheaper. For steel or commodities, it is a little bit of a negative, but they are in a huge global cycle. And thirdly, for IT also, the rupee's best part may have played out. So hedge yourselves, but stay positive on autos, mid-cap banks, real estate, and construction stroke infra companies like IRB and L&T and the construction side. With this, I think we can take question and answers. आप सबको फिर से मेरा बहुत बहुत आदर सम्मान. Stay well, stay invested, but stay invested with IIFL Securities and open more accounts. Thank you. Sweta, we can take some questions and then we'll give you the we'll take the regular feedback. Sure, sir. Sir, so the first question which I'm taking is your view on Bank Nifty. So बैंक निफ्टी आपको मैंने पहले बोला था 37,000 जाएगा, 37,000 हो गया. बैंक निफ्टी विल बी एन आउट परफॉर्मर. इस ईयर एंड पे मेरे को कोई दो राय नहीं कि बैंक निफ्टी 38.5 to 39,000 जा सकता है. इसका मतलब 2-2.5 पॉइंट हैं अभी जो आपको दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में. और उसका कारण ये है कि जो बैंक निफ्टी के 6 अंडर परफॉर्मिंग बैंक्स हैं वो आउट परफॉर्म करेंगे. सर, योर व्यू ऑन एनबीसीसी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक. So both have been underperformer, but rightly so. Mid caps पर मैंने बोला सबसे ज्यादा पेन वहां थी. IDFC फर्स्ट के मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी कि 3200 करोड़ का वोडाफोन का लोन है, जिसमें से सिर्फ 1300 इज अनकोलैटरलाइज्ड और उसमें से 650 की प्रोविजनिंग कर रखी है. Their NIMs this time came at 5.14, the highest in the industry. There is no two ways that the company is growing its retail book faster than the MSME. But it is a large bank which had traditionally MSME का बहुत ज्यादा दबाव था. वो धीरे धीरे ट्रांजिट कर रहा है. मैं आपको कोई दो राय नहीं कि 75 रुपए का भाव आपको इसका मे बी बाय मार्च ऑफ 2022 जरूर आएगा. ऑन एनबीसीसी आप देख ही सकते हैं कितनी आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है इन टीयर 1 टीयर 2 एंड MTNL, BSNL सब अपना लैंड बैंक को प्राइवेट वो कर रहे हैं, मोनेटाइज करेंगे. ऑल्सो द रेलवेज, ये सारा एनबीसीसी को जाएगा. तो बने रहिए. इसका भाव 75 रुपए आपको बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स दिख सकता है. सर, हमारे YouTube लाइव सेशन में से कुछ सवाल मैं लेती हूँ. तो फर्स्ट इज कि सर, योर व्यू ऑन द गैस स्टॉक्स. तो देखिए, गैस स्टॉक्स हैव सीन ह्यूज अपटिक्स. हमने IGL, MGL बहुत जोर से कहा था. IGL, MGL, गुजरात गैस. अब मैं कह सकता हूं द बेस्ट ऑफ देम इज गेल. गेल इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर. 140 पे यू कांट गो रॉन्ग ऑन गेल. इसमें सिप कीजिए. मगर गैस स्टॉक्स, particularly the gas utilities, are going to do very well. Sir, your view on SBI and Yes Bank. तो देखिए, Yes Bank is a long term story. उसके पास उसका बेस जो है इट्स गॉट अ मार्केट कैप ऑफ 40,000 करोड़ बिकॉज इट इंक्रीज्ड इट्स कैपिटल. बैंक के जो मैनेजमेंट है मिस्टर प्रशांत कुमार फॉर्मर SBI इज डूइंग एक्सट्रीमली गुड जॉब. बट ये एक 2 साल की स्टोरी है. इसका भाव 50 रुपए मुझे दिखता है, लेकिन 2 साल लगेंगे जब तक इसकी पूरी ट्रांजिट होगी और इट शिफ्ट टोटली टू रिटेल. जो पुराने उसके प्रॉब्लम्स थे वो काफी सारे सॉर्ट आउट हो रहे हैं, बट रिकवरी विल टेक अ टाइम. ऑन SBI इट्स अ नो ब्रेनर. 600 का भाव आपको अगली दिवाली तक जरूर आना चाहिए. Sir, there is one question. Will the market fall on Monday? No, I don't know on Monday, but the market will see a sharp correction maybe in the second half of September, and you should be prepared for that. You've seen a very non-stop rally. Correction जरूर आएगी सितंबर में, so उसके लिए तैयार रहिए. But daily predictions are difficult because if you have been doing that, you missed the best rally in the last 1 month. So will the Reliance rally continue since it has already given a breakout? Oh, obviously Reliance is a market leader, और जो आज की डेट में गैस के ऊपर और क्लीन एनर्जी पे पॉलिसी है, Reliance had already priced that in when it came out in the AGM. आपको अगर याद है श्वेता, the AGM the price was 2240, it went to 2025 because people misinterpreted that.
And now Mukesh Ambani is saying कि 80,000 crore का और वो capex लगाने लगे हैं. Extremely bullish on Reliance. Short term, maybe it has met its targets. Look for declines or do a SIP. Before I take the next question, so Mr. Narinder Lalwani wants to raise a query with IIFL. Mr. Narinder, you can write into editor@iifl.com for any of your queries. So next question is, sir, is Biocon a buy at 360 levels now? No, individual आप queries अपनी mail कर दीजिए. We will answer individually. To give a stock recommendation or not is difficult. मैंने जहाँ से कहा आपको, I think the best of pharma is priced in because they are very good alternates and those sectors can do much better, like autos, banks, infra, real estate. So Biocon has been also a little bit under the weather because of its insulin and some extra capex which it spent on marketing. I'll be able to give you a price performance only if you send a mail. Right, sir. So your view on metal stocks? So metals are a necessary proxy in your portfolio होने चाहिए, but the run-up has been huge और इस भाव पे advocate to buying purely is difficult. आपको एक SIP करना चाहिए because they are volatile because of the US dollar equation. About 80% of the good news is there. अभी भी 20% news price in होनी है, but it will depend on a lot of global events. It is a pure global play on the dollar and global, commodity tightness. So watchful here, but being there is necessary. So then, what about specialty chemical sector? वो तो it has done very well. श्वेता, आपने देखा है the likes of SRF, अतुल, मैंने बहुत बारी यहाँ SRF 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 पे कहा था. अभी भी मुझे लगता है कि couple of them will do well, but उसमें अब run up इतना हो चुका है कि it's difficult to justify the valuation. If you hold, keep it with you. To advocate new buys, I've given you some other ideas. I think there the risk reward is much more favorable. Sir, as you mentioned about Bosch, so people are asking, can we buy Bosch at the current levels? 100%. If I am telling you 20,000, there is a 50% upside and just a 2% or 3% downside, which may be for whatever reason. I am not going to be surprised if Bosch goes back to 25,000 in the next 2 years. The best quality stock ever to be there on the OEM side. It's a must-have in a portfolio. Okay. So I think we are like almost done with all the queries. So there's one query which has just come, sir. Your view on the government divestment process? Very, very positive. Government सारा कुछ कर रहा है जो market savvy हो, उनके finances भी raise हो, monetization भी हो. So I think government is playing all the cards correctly. Have faith, be invested, open accounts with IIFL. We will give you all the correct views. We will give you all the correct strategies, but only if you are there. So I think thumbs up to the government जो वो कर रहे हैं. और अभी मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम इससे रना पाएगा. मार्केट काफी बढ़ चुकी है. थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगी, कंसोलिडेट कर सकती है, थोड़ा करेक्ट कर सकती है, but that is part and parcel. Diwali is looking very, very buoyant. Maybe after a sharp correction, a relatively weaker, sharper correction in the second half of September. With that, Shweta, we can always ask for comments. You can send me the mail IDs. You can send me the questions individually also. Mail them to me. मैं सबके जवाब दे दूंगा. Give me a few days. मैं आपको फिर ये कहता हूँ, stay safe. अपने परिवार का ध्यान कीजिए, लेकिन इन्वेस्टेड रहिए. एक्स्ट्रा पैसा अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, सिप में. हमारा स्मॉल केस बहुत अच्छा कर रहा है. हमारी डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी कर रही है. जो भी आपके सुझाव या आपको कोई मदद हो, we are always there. With that, we will take leave. Thank you so much. Stay safe. Thank you everybody for joining this session. We will come up with the next strategy for the next month on October 1st, Friday. Till then, stay invested, stay safe. And for all your queries, you can write in to us. You can write in to Sanjeev sir, or you can write in at editor@iifl.com and we will reply to your queries. Thank you.